नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़े लोगों की बड़ी बात और बड़े लोगों की बड़ी बात को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग पलक पांवड़े बिछाए रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल 15 सितंबर को दो महत्वपूर्ण फैसले दिए। बड़ा तारीखी फैसला है। एक फैसले से तो कुछ लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, दूसरे फैसले से भी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन जिस पर आज मुझे बात करनी है, उस पर आने के पहले मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में एक रिमार्क दे रहा हूं, क्योंकि पूरे देश में आग लगाने की जो योजना थी, उस पर मोटे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है और अब वो ठीक से वो आग लगा नहीं पाएंगे। मतलब अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है, फाइनल आदेश नहीं है, अंतरिम आदेश आया है। और वो अंतरिम आदेश की जो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे आपको जानना चाहिए, उसको बस फटाफट आपको बता रहा हूं। और वो आदेश है भारत के संसद के द्वारा पेश किया गया, पारित किया गया वक्फ संशोधन विधेयक, जिसको कि राज्यसभा ने, लोकसभा ने पास कर दिया था। वो कानून बन चुका है, लेकिन उसको चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो 10 महत्वपूर्ण बात है, उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये कह रहा है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की जो आदेश आया है, अंतरिम आदेश है ये फाइनल आदेश नहीं है, ये अंतरिम आदेश है। और फाइनल आदेश अभी आना है, अभी उसमें और भी सुनवाई होगी, तब जाकर के फाइनल निर्णय आना है। इस अंतरिम आदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक, जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। अभी जो नया संशोधन विधेयक आया था, उसमें अगर आप कोई व्यक्ति अपना वक्फ कर रहा है कोई भी संपत्ति को, तो उसके लिए जरूरी था कि वो व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म को फॉलो करता रहा हो, उसका अनुयायी रहा हो। इसका प्रावधान किया गया था। अब पता नहीं इसके पीछे का क्या लॉजिक था, भगवान जाने। लेकिन अब इसमें कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया है, इस बायलॉज को, इस क्लॉज को। दूसरा, जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाईकोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। मतलब अगर जांच चल रही है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, उस बीच में कोई तीसरा पक्ष आकर के अपना संपत्ति का अधिकार बना ले, ऐसा नहीं होगा। तीसरा, स्टेट वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। मतलब 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य की बात संशोधन में किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 से अधिक, इसको भी निरस्त कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई है। 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है, उसमें 22 सदस्य होंगे और उसमें से कहा जा रहा है कि 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। इस पर भी रोक लगी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। कहा है कि ये जो कानून बना है, इसकी वैधता का प्रमाण उसके पक्ष में होता है। केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब
जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है, जो कानून बना है, इस कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता है। यह ट्रिब्यूनल का काम है। पहले क्या था कि अगर किसी ने वक्फ किया है और उस पर कोई विवाद है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो जाकर के फैसला कर देगा कि भाई तुम सही हो या तुम सही हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी नहीं कर सकता है। ये अधिकार न्यायालय के पास है, ट्रिब्यूनल के पास है। छठा, वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी और अब दोबारा लागू की गई है। मतलब वक्फ वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है, वो भी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, उसका कैच बहुत जबरदस्त है। और वो कैच है कि वक्फ बाय यूजर, मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति वक्फ वक्फ कर दिया है और उस वक्फ की संपत्ति का कोई यूज कर रहा है और सालों से कर रहा है, उसको उस वक्फ की हुई संपत्ति पर से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये पहले प्रावधान था। अब ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। मतलब आप अधिकारी को कोई भी अधिकार जो दिए जा रहे हैं, ये शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है, ऐसा कोर्ट कह रहा है। जब तक शीर्ष टाइटल तय नहीं होता है, वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। जब तक टाइटल तय नहीं होता है, तब तक अगर यही एक कैच लाइन है कि जब तक टाइटल की कोई बात नहीं हो जाती है, तब तक जिसके पास जो कब्जा जमाया हुआ है, वो उस पर बना रहेगा। इसीलिए ये अंतरिम फैसला है। अभी जब पूर्ण फैसला आएगा, तो उसमें ये तय हो जाएगा कि अगर किसी ने अवैध तरीके से, मान लीजिए कि 12 साल से किसी संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठा है। पहले इस तरह के कानून हुआ करते थे कि 12 साल से अगर आप किसी संपत्ति पर कब्जा बैठाए जमाए बैठे हैं, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं कि संपत्ति आपकी है। तो और कांग्रेस ने जो ये किया, एक जबरदस्त अपराध किया था। ये 1995 में जो बस वक्फ विधेयक बना था, उसमें कांग्रेस ने कहा कि नहीं, किसी भी इस तरह के डिस्प्यूट की आप किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं कि भाई किसी ने मेरा जमीन कब्जा कर लिया या नहीं किया, जा ही नहीं सकते हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर के। अब वो सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 23 को भी स्थगित किया, जिसमें कहा गया था कि पदेन एक्स ऑफिशियो अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य है। ये जो नया संशोधन विधेयक है, उसमें भी धारा 23 है, उसके इस धारा को भी स्थगित कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एक्स ऑफिशियो अधिकारी जो होगा, वो मुस्लिम समुदाय का ही होगा। अब इसमें बड़ा पेच है। अब ये डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है वक्फ का, वक्फ कानून का, वक्फ संपत्ति का। मतलब मुस्लिम है इसलिए आप एक्स ऑफिशियो मेंबर मुस्लिम ही बनेगा, ये वक्फ की हो गई संपत्ति का, ऐसा नहीं है, कोई दूसरा भी बन सकता है। इस तरह शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 3, धारा 2, धारा 23 को स्थगित, धारा 3C, धारा 2C, धारा 3R, इनको स्थगित कर दिया है। ये 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में, मतलब 15 सितंबर को ये फैसले आए हैं। ये मैंने बस आपको एक पासिंग रेफरेंस के तहत बताया, जिस पर अभी विवाद खड़ा करना होगा। मैं आज इस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आपसे शेयर करना चाह रहे थे तो मैंने शेयर किया। अब सुनिए, अब असली कहानी मुकेश अंबानी और उनके पुत्र अनंत अंबानी को लेकर के है। और एक पक्ष में आपको सिर्फ रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कितना प्रोएक्टिव थी। एक पीआईएल लगा और पीआईएल लगने के बाद फौरन से पेशतर एक एसआईटी गठित हो जाती है। और उस एसआईटी को लीड कौन करते हैं? जस्टिस चलमेश्वर। जस्टिस चलमेश्वर कौन थे? जो मोदी सरकार के ऊपर
सबसे पहले सवाल उठाने वाले कि जुडिशरी की स्वतंत्रता से समझौता किया जा रहा है। जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है। और जस्टिस चलमेश्वर और आपको याद होगा रंजन गोगोई, ये सारे लोग आ गए थे बाहर और जनता की अदालत में आकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि सरकार जुडिशरी की बाह मरोड़ रही है। उसी जस्टिस चलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित हुई, जिसमें एक जस्टिस राघवेंद्र भी थे और फिर वो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। फिर एक मुंबई का एक्स पुलिस कमिश्नर था, फिर एक अन्य डिपार्टमेंट का भी एक अधिकारी था। तो 4 लोगों की एसआईटी बनी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश गया साहब गुजरात के फॉरेस्ट सेक्रेटरी को कि आप इन सभी एसआईटी के मेंबर्स की जांच के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं फौरन मुहैया कराइए। फौरन मुहैया कराई गई और मुहैया कराने के बाद वहां जांच हुई। जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को एकदम शेड्यूल्ड 12 तारीख तक आपको जांच देनी है, 15 तारीख को हम सुनवाई करेंगे। और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने को जो एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि वंतारा, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, वंतारा जू जो बना है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है माननीय मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र श्री अनंत अंबानी जी का, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, जानवरों की स्मगलिंग नहीं हुई है, उनके जानवरों के रखरखाव को लेकर के कोई समझौता किया गया है, नहीं किया गया है। जो जो लोकेशन है वनतारा का, वो किसी ऐसे लोकेशन पर है जहां से इंडस्ट्री नजदीक है, उसका इंपैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जानवरों का देखभाल सही से किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी कानून की अवहेलना हुई है, नहीं हुई है। हर एक सवाल का सही जवाब आया। सवाल था कि क्या किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम बनतारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें हुई है, तो जवाब आया नहीं हुई है। किसके तरफ से? ये 4 सदस्यीय जो बड़ी कमेटी थी उनके तरफ से जवाब आया है। और उसमें छोटे मोटे आदमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर एक्स जज, और हाई कोर्ट के जज हैं। इन लोगों की अध्यक्षता में एसआईटी ने जांच की और उस जांच में उनको सारी जांच सामने आ गई कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ भी कोई गैर कानूनी काम बनतारा में नहीं हुआ है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी दे दी रिपोर्ट। 15 तारीख को सुनवाई हुई। सुनवाई के नतीजे आ गए साहब, और नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। नतीजे हैं कि बस अब बहुत हो गया। हमने एसआईटी से जांच करवा ली, एसआईटी ने पाया कोई गैर कानूनी काम वहां नहीं हो रहा है। अब और जो कुछ भी कंप्लेन था या केस था उसको क्लोज कर दिया। क्लोज ही नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब वंतारा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन, शिकायत पत्र या शिकायत याचिका, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, छोटे से छोटे पुलिस स्टेशन, बड़े से बड़े पुलिस स्टेशन, छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर, बड़े से बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर में नहीं की जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बंतारा से संबंधित नो फर्दर कंप्लेंट वुड बी एंटरटेन्ड by any authority, be it small or big, be it lower court or high court or supreme court. कोई भी अथॉरिटी वंतारा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की शिकायत याचिका को
एंटरटेन नहीं करेगी, उसको नहीं सुनेगी। और खबरदार, अगर अब किसी ने फिर भी हिमाकत करके शिकायत करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये आदेश में नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसका मतलब यही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बंतारा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत याचिका इंटरटेन नहीं की जाएगी, उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति हिमाकत कर रहा है और शिकायत कर रहा है, तो उसका क्या होगा? इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा मिलेगी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया है, फिर भी ये फलाना शख्स जो है वो बंतारा के खिलाफ किसी विशियस मोटिव से, किसी अल्टीरियर मोटिव से बदनाम करने के लिए, मुकेश अंबानी को और उनके पुत्र को बदनाम करने के लिए इस तरह की शिकायत कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये फैसले आ गए सुप्रीम कोर्ट के। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दो तरह से सवाल कर रहा हूं। टाइम बाउंड तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंजाम दिया गया। शिकायत आई, शिकायत के ऊपर एसआईटी बनी, एसआईटी जांच की, जांच की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद फैसला। कितने दिनों में? 15 दिनों में, महज 15 दिनों में। इस देश में कानून जो अपना काम कर रहा है ना, वो बड़ा शानदार कर रहा है, बहुत शानदार कर रहा है। जो अंबानी के मामला, अभी मैं अंबानी और मुकेश अंबानी और सुप्रीम कोर्ट पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के परिदृश्य की बात कर रहा हूं। इससे अंबानी जी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, उस पर मैं अभी अलग से चर्चा करने वाला हूं कि किसकी दुकान बंद होगी, किन्होंने ये पूरा विशियस कैंपेन चला रखा था कि अंबानी के ऊपर मोदी ने अब हाथ रख दिया है और अंबानी को तबाह करना चाहता है मोदी। क्यों भाई? तो वंतारा को बंद करवाना चाहता है अंबानी। क्यों भाई? तो वंतारा बहुत ही प्रिय व्यक्ति का प्रोजेक्ट है, और वो प्रिय व्यक्ति जो है वो मुकेश अंबानी के सबसे प्रिय हैं, छोटे बेटे अनंत अंबानी का वो प्रोजेक्ट है। और इसीलिए सबसे प्रिय व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने हाथ रख दिया। अरे सरकार ने हाथ रखी नहीं, एक कंप्लेन गया, कंप्लेन पर एसआईटी बनी, एसआईटी की जांच हुई, जांच के बाद रिपोर्ट आया। उस प्रकरण पर मैं अभी बाद में आता हूं। पहले इस पर विचार हो जानी चाहिए कि 15 दिन के अंदर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव थी, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी, करोड़ों लोग मुफलिसी के इस हालत में थे, न्याय की बहुत जबरदस्त अवहेलना हो रही थी, देश पूरा एकदम से विचलित हुआ जा रहा था। इसलिए 15 दिन में सुनवाई हो जानी चाहिए। एक बलात्कार हत्या के एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बेटी के पिता, अब सही गलत बाद में, एक बेटी के पिता मुंबई में मुंबई पुलिस कमिश्नर के दर दर ठोकर खा रहा है, उसकी सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मुंबई हाई कोर्ट में दिया जा रहा है। लेकिन वंतारा पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, पुलिस कमिश्नर और फिर एक्साइज के बड़े अधिकारी, सब लोग इकट्ठा होकर के फौरन से पेशतर 12 तारीख तक रिपोर्ट दे करके 15 तारीख को एक ही सुनवाई में रिपोर्ट को स्वीकार करके और तारीखी फैसला पास करती है कि खबरदार, कोई अब आगे से वंतारा पर कोई शिकायत नहीं करेगा। देश में कानून का मजाक चल रहा है, मजाक साफ दिख रहा है। पैसे वाले का मामला है तो फौरन सुनवाई हो जाएगी, गरीब बाप घूम रहा है, तारीख मिलेगा, 30 सितंबर का मिल जाएगा जिस दिन नौमी है, तारीख मिल जाएगा। लेकिन पैसे वाले का मामला है,
मुकेश अंबानी के पुत्र का मामला है, उस पर शिकायत आ गई है। आहा! द्रवित हो गया है पूरी अदालत द्रवित है, विचलित है। ये कैसे हो गया? माननीय मुकेश अंबानी जी के बेटे के ऊपर आक्षेप? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता है। मुकेश अंबानी जी के बेटे के ऊपर आक्षेप हुआ है, फौरन से पेशतर फटाफट करिए जांच। हुआ, मानता हूं, सही मानता हूं। अब मेरा सवाल सिर्फ इससे है, मैं अदालत की प्रक्रियाओं का आपको हवाला दे रहा हूं। एक तरफ मुंबई में दिशा सालियान के पिता एक एफआईआर के लिए जा रहे हैं। अभी तो रिपोर्ट आना छोड़ दीजिए, वो पुलिस के पास जाके कह रहे हैं कि मिलॉर्ड मेरा सिर्फ एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, जांच कर लीजिए। कोई बात नहीं है, अगर उस जांच में कुछ भी नहीं होगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये दरखास्त कर रहे हैं, ये अदालत में जाकर के विनती कर रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट, मार्च से सितंबर बीतने वाला है, तारीख नहीं मिली। पुलिस ने तो नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, झूठी सरकार, मक्कार सरकार। लेकिन अदालत ने भी तारीख नहीं दी मिलॉर्ड। बंतारा का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट पूरा रात रत जगा करके सुन करके फैसला दे दिया। अच्छी बात है, आपको बहुत शुभकामना। अब मुकेश अंबानी को फंसाने के लिए, मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिफ्ट तैयार करने वालों की जो बैटरी थी वो काम कर रही थी कि मुकेश अंबानी के ऊपर चेक एंड बैलेंस मोदी ने दिया है। मोदी नाराज हो गया मुकेश अंबानी से, यह अलग प्रकरण है। मैंने अदालत की कार्रवाई क्या अदालत करती है इसका मैंने आपको दृष्टांत पहले दिया, लेकिन जो दूसरा प्रकरण है वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि दूसरा जो छदमी प्रकरण चल रहा है इस देश में कि मुकेश अंबानी और मोदी में ठन गई है और मोदी अब मुकेश अंबानी को तबाह करना चाहता है और इसके लिए मोदी ने मुकेश अंबानी के बेटे को निशाने पर लिया है। बेटे का जो पेट प्रोजेक्ट है उसको निशाने पर लिया। मामला कोर्ट का, और निशाना कौन ले रहा है? मोदी। कोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट किस प्रकार से व्यवहार कर रही है अदालत। मैंने हाई कोर्ट पर, मुंबई हाई कोर्ट का भी जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया। लेकिन जो ये बैटरी सोशल मीडिया पर चल रही है कि मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी को लड़ाओ क्योंकि नरेंद्र मोदी को गिराओ बाय हुक एंड क्रोक, तो कॉर्पोरेट से नरेंद्र मोदी का झंझट करवाओ, झगड़ा करवाओ, ये फैला दो कि नरेंद्र मोदी करवा रहा है। ये जो पीआईएल जा रही है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से जा रही है, वो कांग्रेसी है, ये भी पता चल गया है। पीआईएल डालने वाला जो था वो कांग्रेसी है। लेकिन इधर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। अब उनकी दुकान का क्या होगा? इन्हीं की जो दुकान चल रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अगर किसी ने शिकायत की तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। मतलब उसका मजमून यही है उस आदेश का, कोई शिकायत एंटरटेन की नहीं जाएगी। तो इनकी दुकान दूसरी तरफ बंद हो गई है। दोनों अलग अलग प्रकरण है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझिए आप। अदालत का जो दोहरापन है, जो दोगलापन है अदालत का, वो दिख रहा है साफ। हमारे यहाँ हमारे देश के न्याय सिस्टम का जो दोगलापन है वो दिखाया। वो मैंने आपको दिखाया कि मुंबई में क्या कर रही है अदालत और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। रसूखदार लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। ये प्रकरण अलग। दूसरा प्रकरण है कि मोदी और अंबानी को लड़ा दो, कि मोदी करवा रहा था अंबानी के खिलाफ सारी बातें, बकौल झूठी बात। फिर पहले अंबानी को भी बदनाम किया गया कि अंबानी सारी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो अंबानी वहां पर स्मगलिंग कर रहा है, हाथी का दांत बेच रहा है, तो ये कर रहा। तमाम तरह की बातें आई कि स्मगलिंग हो रही है वहां पर जानवरों की। वो सब गलत पाया गया, झूठ पाया गया। तो एक जो पूरी टीम है वो लगी हुई है कि अंबानी एक कैपिटलिस्ट है, उसके अन्य मुद्दों पर आप आलोचना करिए, ठीक है, जांच के लिए कहिए, तो आप एक सिंपल बात कह देते कि ना। लेकिन इसमें खोजा गया अंबानी, मोदी, ये राज है, ये स्मगलिंग का है, बड़े-बड़े लोग एसआईटी के मेंबर हो गए हैं, ये यूं ही नहीं हो सकता है। क्या हुआ? ढाक के 3 पात हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो मित्रों, उनकी दुकान अब बंद हो जाएगी। मोदी ने कहीं कुछ नहीं किया था। हर काम के लिए मोदी को दोष मत ठहराइए मेरे मित्रों। मोदी को अपना काम करने दीजिए। मोदी को मैंने इसके ऊपर एक शो किया था और मैंने आपको बताया था कि मोदी को इसकी फुर्सत नहीं है कि बंतारा को
सामने रख करके अंबानी को अटैक करेंगे। अगर अंबानी को अटैक करना होगा तो उसके लिए मोदी के पास सैकड़ों फाइल हैं, जिस पर अंबानी को अटैक कर सकते हैं। मोदी को बंतारा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इन फूहड़ लोगों की जो समझ है, इनके समझ पर मुझे तरस आती है कि बंतारा के सहारे मोदी अंबानी पर अटैक करेगा। वो दोनों बात गलत साबित हुई और उनकी दुकान अब बंद हो गई। वक्फ कानून पर अंतरिम फैसला आया, ये भी आपने सुना। अदालत के जो दोहरापन है वो भी मैंने आपको बताया, और ये जो दुकान चल रही थी मोदी और अंबानी के बीच में रिफ्ट पैदा करने की, वो दुकान भी अभी अब बंद हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।